नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में। इससे पहले मैंने आपको मेष और वृषभ राशि के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक आपको दे दिया है। दोस्तों, बात होगी 4 महीनों की। बताऊँगा आपको कि आपका गृहस्थ जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका प्रेम का जीवन और साथ साथ में आपकी नौकरी और आपका जो विद्यार्थी जीवन है वो कैसा जाएगा। कुछ आपको दिन बताऊंगा जिन पर आपको विशेषता ध्यान रखना है कि उन दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको नहीं करना है। साथ साथ इस वीडियो में बात होगी उपायों की कि 4 महीने हैं और 4 महीनों में आपको किन किन उपायों को करना है। देखिए, जून का जो महीना रहेगा, शुरुआत हम जून से कर रहे हैं, तो यहाँ पर समय जो था कुछ ऐसा चला है जिसमें आपको बहुत समस्याएं रही हैं पिछले दिनों में। पिछले जो महीने आपके निकले 5 महीने, वो बहुत ज़्यादा ऐसे निकले जिसमें आपको समस्याएं बहुत आई। अब यहाँ पर समस्याएं थोड़ी कम होती हुई दिखाई देंगी। आपको अनुकूलता थोड़ी बहुत मिलेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएंगी, लेकिन सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, शांति आपको रखनी पड़ेगी, धैर्य आपको रखना पड़ेगा और चीज़ों को निपटाने का प्रयास आपको करना होगा। भाग्य का अभी उतना बहुत सहयोग आपको जून में नहीं मिल रहा है, लेकिन चीज़ें फिर भी सकारात्मक हो रही हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है। परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक आपके अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जुलाई का महीना शुभ समाचारों की प्राप्ति लेकर आएगा। वहीं आलस्य में कमी रहेगी और आप प्रोएक्टिव होंगे। सकारात्मक सोच बनेगी। कार्यों के प्रति आपका जो उत्साह है वो देखने को मिलेगा। नेतृत्व का गुण का विकास होगा। साथ साथ आपका जो भाग्य है वो यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। अगस्त के महीने में भी शुभ समाचारों की प्राप्ति हो रही है। ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है वह आपको अनुकूलता दे रही है। कुछ अच्छी उपलब्धि यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है। कैरियर में आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। उत्साह में यहाँ पर आपका जो काम है वो बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। धर्म के प्रति रुचि आपकी आती हुई दिखाई देगी। आपकी जो सोच है वो सकारात्मक यहाँ पर हो रही है। वहीं सितंबर में भी स्थितियाँ बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अटके हुए कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं और आपकी जो अभिलाषा है वो पूरी हो रही है और आलस्य आप छोड़कर अपने कार्य को यहाँ पर बनाते हुए चल रहे हैं। तो अगर हम 4 महीनों की अभी तक हम बात करें तो आपका जून का जो महीना है उसमें सफल कर चलना है। बाकी जुलाई से आपकी किस्मत पलट रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ इज़ द वेल्थ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप एनालिसिस मुझसे कराना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं, उसकी निश्चित फीस आपको देनी होती है। बस एक गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में सुधार हो रहा है और काफ़ी हद तक आप नियंत्रण कर पा रहे हैं। पारिवारिक मामलों में आपको राहत मिल रही है और परिवार में अगर किसी की तबीयत खराब चल रही थी तो वह भी यहाँ पर सुधार की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है इन 4 महीनों में। साथ साथ बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जुलाई में, क्योंकि शनि का जो पुनः मकर राशि में गोचर होगा वह आपको थोड़ा सा परेशानियाँ तो कम करेगा, लेकिन फिर भी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। यह बात आप ध्यान रखिए। वहीं अगस्त में भी स्थितियाँ बेहतर होंगी, लेकिन मानसिक तनाव रहेंगे, क्योंकि पिछले जो चीज़ें रही हैं उसमें कुछ आत्मविश्वास थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अब जुलाई से आपका जो आत्मविश्वास है थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आपको जो एक आपके अंदर आदत है ना कि आगे बढ़कर जो आप काम करते हैं वो आप करते हुए दिखाई देंगे। सितंबर में भी कोई दिक्कतें नहीं है। वाहन चलाते समय बस ध्यान रखिएगा, लेकिन कुल मिलाकर 4 महीने जो हैं वो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ख़राब नहीं कहे जा सकते। आर्थिक दृष्टिकोण से मैंने जैसे कहा कि जून से धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और आर्थिक स्थिति आपकी सुधार होगी। वहीं खर्चों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ख़ास तौर से अपने सामान का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे ख़ास तौर से मोबाइल हो गया। अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको अपने गहनों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि चोरी इत्यादि होने की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। जुलाई में स्थितियाँ अनुकूल होंगी। स्थायी संपत्ति के योग बनेंगे। घर में कुछ रिपेयर वर्क आप करा सकते हैं। वाहन आदि खरीदते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वहीं अगस्त में भी आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चे यहाँ पर नियंत्रण करने पड़ेंगे अगर आप जीवन में थोड़ा सा और आगे जाना चाहते हैं। निवेश की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में नवीन वस्तुओं का क्रय होगा। अगर आप कोई घर में कोई नया ऑल्ट्रेशन कराना चाह रहे थे, रिपेयर वर्क करना चाह रहे थे, तो अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए सितंबर का महीना भी अच्छा रहेगा, लेकिन 4 महीनों का मंत्र यही है कि खर्चों पर थोड़ा सा करिए कंट्रोल, क्योंकि आपकी टेंडेंसी ये देखी जाती है जब आपके पास पैसे होते हैं तो भाई आप खर्चे भी बहुत ज़्यादा करते हैं।
नौकरी पेशा के लिए बात कर लेते हैं कि नौकरी पेशाओं के लिए कैसा रहेगा 4 महीने। तो पहले शुरुआत करते हैं जून से। तो जून की अगर हम बात करें तो बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। सहकर्मियों के साथ थोड़ा अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप अपने दायित्वों का यहाँ पर निर्वाह करते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि आपको तकनीकी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। वहीं अगर हम जुलाई की स्थिति देखें तो यहाँ पर आपको आपके बॉस का यहाँ पर साथ मिल रहा है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी नियुक्ति मिल सकती है। वहीं पदोन्नति भी यहाँ पर संभव होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि प्रमोशन भी आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रदर्शन करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और प्रमोशन आपके अगर डिले होते हैं जुलाई में तो अगस्त में भी आपके प्रमोशन यहाँ पर हो सकते हैं। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें आपको काफ़ी सारे लाभ यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं सितंबर के महीने में थोड़ा सा दबाव रहेगा क्योंकि यहाँ पर उच्च अधिकारी जो हैं वो थोड़े से आपको दबाव में लेकर आ सकते हैं। बात करते हैं पारिवारिक जीवन या कहूँ आपके दाम्पत्य जीवन और लव की। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि पिछले जो 5 महीने आपके निकले हैं उसमें काम का दबाव ज़्यादा था। आप उतना समय अपने पत्नी को नहीं दे पाए हैं या अपने प्रिय को नहीं दे पाए हैं। तो समय देने का प्रयास करें। अपने लाइफ को कुछ ऐसे पल दीजिए जो आपके यादगार बने, क्योंकि आपकी जो स्थितियां हैं वो जुलाई से बेहतर हो रही हैं। तो थोड़ा सा घूमने का प्लान बनाइए। अगर संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। बस पत्नी की जो सेहत है अगर उसमें कहीं कुछ इफ एंड बट्स लग रहे हैं तो थोड़ा सा उसको सीरियसली लीजिए और उनसे भी कहिए कि गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें, बिजली के उपकरणों का ध्यान रखें, कोई नंगे पैर ना छुएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये समय दूरियों को मिटाने का है। कोई अगर अनबन हो गई थी तो 4 महीनों में वो ख़त्म हो सकती है। अगर आप अलग अलग रह रहे थे या आपका ब्रेकअप की स्थिति आ गई थी तो आपकी ये स्थिति कम होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बात करनी चाहिए। आपको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ये 4 महीने आपके बिगड़े हुए रिश्तों को बनाने के हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। बिक्री में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सरकारी विभागों में आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जुलाई की स्थिति में बिक्री में बढ़ोतरी दिख रही है। बड़े ग्राहक वापस आ सकते हैं, पुराने ग्राहक आपको मिल सकते हैं। वहीं अगस्त में भी आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। व्यापार के विस्तार के जो अवसर हैं वो मिलेंगे। वहीं आपके पैसे अगर किसी ने ले लिए थे, अगर आपके पैसे अटक गए तो वो मिल सकते हैं। अगर आप कुछ टेंडर वगैरह का वर्क करते हैं तो सरकारी विभागों से आपको काफ़ी बढ़िया लाभ हो सकता है और बिक्री आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे सितंबर में भी। और कुछ योजनाएं आप त्योहारी सीजन के लिए बना रहे हैं जो आपके लिए लाभप्रद होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं उन उपायों के बारे में और साथ साथ बात कर लेते हैं उन दिन के बारे में जिन पर आपको विशेषतः ध्यान रखना है। देखिए, उपाय आपको करने हैं। सूर्य देव को आपको नमस्कार करना है। सूर्य देव को जल आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर देना है। जून की अगर बात करें तो 8, 9, 10, 17, 18, 26 और 27 तारीख में विशेषतः ध्यान रखिए। जुलाई में 6, 7, 14, 15, 23 और 24 तारीख को ध्यान रखिए। अगस्त में विशेषतः ध्यान रखिए कोई खर्चे बढ़ रहे हैं। कोई डील आप 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 29 और 30 तारीख पर ना करें तो बेहतर रहेगा। वहीं अगर हम सितंबर में जाएं तो 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26, 27 तारीख को विशेषतः आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस महीनों को देखें, इन 4 महीनों को अगर हम देखें तो हमें लगता है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण सबसे पहले करना है। इसके साथ साथ लव रिलेशनशिप में समय आपने व्यतीत करना है क्योंकि आपके जो लव रिलेशनशिप रहे हैं उसमें काफ़ी गिरावट पिछले दिनों देखने को मिली है। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा और आपको आगे यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ आपके जो बैड एक्सपीरियंसेस थे उसको थोड़ा आप कम करिए, उसको सोचिए ज़्यादा मत और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आपके लिए ये काफ़ी हद तक लाभप्रद होता हुआ दिखाई देगा। अपने खर्चों में से कुछ इन्वेस्टमेंट करिए और बड़े बुज़ुर्गों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलना ज़रूरी है। और आप अपने जीवन में सफल लेना चाहते हैं, होना चाहते हैं तो आप आगे उनसे राय मशवरा भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये 4 महीने अच्छे हैं आपके। पिछले जो 5 महीनों में हुई है स्थितियाँ उससे आप काफ़ी बेटरमेंट में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूँ आपका आने वाला समय बहुत शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें और हमारे साथ हमारे इस चैनल पर जो छोटा सा चैनल है आपका, आप फरमाइश भी कर सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। ज़रूर बताइए कमेंट करके और अपनी डेटों पर डिटेल भी कमेंट कर सकते हैं। लकी रहेंगे तो आपका एनालिसिस फ्री कर दिया जाएगा।
तो कमेंट करते रहिए और देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।